हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप लोग? मैं एस के जय एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एस के जय एडुकेट में। और आज का क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग जो आपके बिहार बोर्ड के जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, जो 12th क्लास के इंग्लिश पढ़ते हैं, उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह उनका जो पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज हम लोग इसका फिल इन द ब्लैंक्स और इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और क्वेश्चन आंसर में जैसे कि आपको पता है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी समय को गंवाए चैप्टर करते हैं शुरू। थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे क्या कि आपको इतना तो पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो यह एक एस्से है, इतना तो आपको पता ही होगा। और इस एस्से को किसने लिखा है? तो इनको लिखा है महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला जो है इसका क्लास करते हैं। पहला क्वेश्चन हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 2 मार्क्स के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला। तो पहला क्वेश्चन है क्या? इंडिया ग्लोरी इज़ दैट इट डॉट 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 डॉट। तो 2 मार्क्स में भी ये आपका काम आने वाला है। ये आपका ऑब्जेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कैसे? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इंडिया ग्लोरी इज़ दैट, भारत की जो ग्लोरी है वह क्यों है? क्योंकि इट रिमेंस इमूवेबल, क्योंकि यह क्या रहता है? इमूवेबल रहता है, यह अपरिवर्तित रहता है। रिमेंस का मतलब होता है रहना, और इमूवेबल का मतलब होता है जो न बदले, अपरिवर्तनशील। तो इसका आंसर ये है। तो मे भी कि ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है, और इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में। तो आप इसको याद रखेंगे कि भारत की जो ग्लोरी है, इंडिया की जो ग्लोरी है, ये क्यों है, क्या है, इंडिया की ग्लोरी क्या है? तो इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट रिमेंस इमूवेबल, कि भारतीय सभ्यता जो है वह अपरिवर्तनशील रहता है, अनचेंजेबल रहता है, इसलिए यही क्या है, इसकी ग्लोरी है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। सेकेंड जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप देख पा रहे हो क्या है? सेकेंड नंबर में है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज़ दैट। मतलब चार्ज का मतलब हो गया कि आरोप, अगेंस्ट का मतलब है के खिलाफ, और इंडिया मतलब भारत, यानी भारत के खिलाफ जो आरोप लगाए जाते हैं वह क्या है? तो भारत के खिलाफ जो आरोप लगाए जाते हैं वह यह है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इतने असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है ना, मतलब कि वह अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, एंड स्टोलिड है, और काफ़ी ज़िद्दी हैं, इतने स्टोलिड है, हठी हैं, दैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव ही नहीं है, टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंज, कि इंड्यूस कर दे, उनको लालच दे उन लोगों को, टू एडॉप्ट, कि वे लोग अपना ले, अंगीकार कर ले, एडॉप्ट कर ले, एनी चेंज, किसी भी तरह के परिवर्तन को। यानी लेखक कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई भारत के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि भारत के लोगों को कितनों भी समझा लो, वह किसी तरह के परिवर्तन को नहीं अपना सकता है। वे इतने असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, वे इतने इग्नोरेंट है, वे इतने हठी हैं कि भाई किसी भी तरह का उनको दे दो और क्या चेंज करने के लिए, तो वो नहीं करते हैं चेंज अपने आप में, वो किसी तरह का बदलाव नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा स्टोलिड है। ये आरोप भारत के लोगों के खिलाफ लगाया जाता है। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं हम लोग, थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? थर्ड नंबर कह रहा है कि वी डेयर नॉट चेंज, हम लोगों को बदलने की हिम्मत नहीं है। वी डेयर, डेयर का मतलब हिम्मत करना, हम लोग को हिम्मत नहीं है, नॉट चेंज बदलने की, वाट जो कुछ भी, वाट मतलब वाट वी हैव टेस्टेड, जो
जो कुछ भी हमने टेस्ट किया यानी कि जांचा है, एंड फाउंड और पाया है ट्रू, सच पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कसौटी पे जिन चीज़ों को जांच परख यानी ऐसी भारतीय सभ्यता जिसको हम लोगों ने जांच परख के सच पाया है, अपनाया है, हम लोग को उसे बदलने की हिम्मत नहीं है। ये आपका पूरा सेंटेंस है। चलिए सेंटेंस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, एक सेकेंड। हमारा क्या कह रहा है 4th नंबर, ये कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस बिकॉज, यानी कहता है कि हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट, एक लिमिट लगा दिया था, एक सीमा तय कर दिया था, टू आवर इंडल्जेंसेस, हमारे इंडल्जेंसेस के लिए यानी कि हमारे भोग विलास वाले जीवन के लिए। क्यों? बिकॉज, क्योंकि, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, क्योंकि जितना ही ज़्यादा हम लोग इंडल्ज हो जाते यानी डूब जाते, लीन हो जाते, इन आवर पैशंस, अपने चाहतों में, अपनी इच्छाओं में, अपने पैशन में, द मोर, उतना ही ज़्यादा, अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही ज़्यादा वे इच्छाएं जो है अनब्रिडल्ड यानी बेलगाम होती चली जाएंगी। ये हमारे पूर्वजों ने जाना और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक लिमिट लगाया कि हमें हद में रहना है, लिमिट में रहना है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी इच्छाएं क्या होंगी, बेलगाम होती चली जाएंगी, अनब्रिडल्ड होती चली जाएंगी और हम लोग उसके गुलाम होते चले जाएंगे। चलिए लास्ट वाला जो है अंतिम जो इसका फिल इन द ब्लैंक्स है उस पर हम लोग काम करते हैं। अंतिम फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, तो वो है आपका आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, आवर फोर फादर्स यानी हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, क्यों नहीं किया, आखिर हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया, तब बिकॉज, क्योंकि, दे न्यू, वे जानते थे, दैट, कि, इफ़ वी सेट आवर हार्ट, कि अगर हम लोगों ने अपने हृदय को सेट कर लिया, लगा लिया, आफ्टर सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों के पीछे, मतलब मशीनों के पीछे, तो वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मशीनों के गुलाम हो जाते। इन्होंने जाना, एंड लूज़ आवर मोरल फाइबर, और हम अपना नैतिक चरित्र खो बैठते, क्योंकि अगर हम मशीनों के गुलाम हो जाते तो हम फिर क्या करते, अपना मोरल फाइबर खो देते, मतलब नैतिक चरित्र अपना खो बैठते, यानी कि हम तो खाली हो जाते, मशीन सारा काम करता और मशीन काम करता तो इंसान का दिमाग खाली बैठा रहता, शैतान का घर। उस समय हम उल्टी सीधी चीज़ें सोचते और फिर अपना लूज़ आवर मोरल फाइबर, हम लोग अपना नैतिक चरित्र खो बैठते और मशीनों के गुलाम हो जाते। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। तो अगर 2 मार्क्स में भी कहीं ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो भी आप आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे कि वाई डिड आवर एंसेस्टर्स नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया, तो वही आप इसका 2 मार्क्स में भी आंसर दोगे। क्या आंसर दोगे, यही, बिकॉज, क्योंकि, आवर एंसेस्टर्स न्यू, हमारे पूर्वज जानते थे, दैट कि, इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, आफ्टर मशीनरी थिंग्स, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। आपका 2 मार्क्स एग्ज़ाम में मिल जाएगा और ये काफ़ी VVI क्वेश्चन सब है, कहीं भी आपको मतलब जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो था आपका क्या, अब फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 12th
बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और आप देख लोगे क्वेश्चन बैंक में भी खोज लोगे, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भी आई है, एकदम रट के याद कर लो, ये भी आई क्वेश्चन आंसर है, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है हर साल। चलिए तो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से भिन्न कैसे है, डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है। भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से अलग कैसे है, क्या अंतर है उनमें, तो बताता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, कुछ उसके गुण बताते हैं। क्या आंसर है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मोरल बीइंग, यानी कहता है टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, नेचर। भारतीय सभ्यता की जो नेचर है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, इज़ है टू एलिवेट का मतलब होता है बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना, द मोरल बीइंग, नैतिकता को बढ़ावा देना। यानी भारतीय सभ्यता क्या करता है, नैतिकता यानी कि मोरलिटी को बढ़ावा देता है। बट लेकिन द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है, यानी कि जो यूरोपियन सभ्यता है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो टेंडेंसी है, इज़ टू प्रोपागेट इमोरलिटी। प्रोपागेट का मतलब भी होता है बढ़ावा देना, प्रचार प्रसार करना, जबकि पश्चिमी सभ्यता खूब प्रचार प्रसार करता है किन चीज़ों का, इमोरलिटी का, अनैतिकता का। यानी भारतीय सभ्यता, हमारी सभ्यता जो है वह नैतिकता का प्रचार प्रसार करती है, जबकि जो यूरोपियन सभ्यता है, जो वेस्टर्न सभ्यता है, वह भाई इमोरलिटी का प्रचार प्रसार करता है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। भारतीय सभ्यता जो है वह ईश्वर में विश्वास पर आधारित है, मतलब ये आस्तिक लोग हैं, भारतीय लोग आस्तिक है, ईश्वर में विश्वास करते हैं। वेयर, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ गॉडलेस, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन गॉडलेस है, मतलब ये लोग नास्तिक है, ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते। मतलब भारत के लोग आस्तिक है और यूरोप के लोग क्या है, नास्तिक है, वे लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी तरह के यूट्यूब के हिस्ट्री में सर्च कर लोगे, ऐसा आंसर आपको ना तो ये किसी गेस पेपर का कोई आंसर है और ना ही बुक का हूबहू है, ये खुद से तैयार किया गया है, अपना से बनाया गया है, एकदम अपने शब्दों में। और आप इस आंसर को लिखोगे, कहीं से भी कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज गांधी जी से, गांधी जी क्यों कहते हैं दैट कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन चिड़िया है। और व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, और वह कौन सी चीज़ है जो मन को रेस्टलेस यानी बेचैन बना देती है। तो चलिए आंसर देखते हैं। गांधी जी सेज दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन चिड़िया है, बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स, जितना ही ज़्यादा, द मोर का मतलब होता है जितना ज़्यादा, इट गेट्स, गेट का मतलब होता है पाना, इट गेट्स मतलब यह पाता है, द मोर उतना ही ज़्यादा, इट वांट्स उतना ही ज़्यादा यह चाहता है। भाई मन क्या है, एक बेचैन चिड़िया है, रेस्टलेस बर्ड है, मन को जितना भी दीजिएगा उतना ही ज़्यादा यह मांगेगा। एंड स्टिल, और फिर भी, रिमेंस अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह बना रहता है। रिमेंस का मतलब होता है बना रहना, क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट बना रहता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब मानवीय चाहतों की, मानव की इच्छाओं की जो मल्टीप्लिकेशन है, उनकी जो वृद्धि है, मेक्स
द माइंड रेस्टलेस। और यही क्या करता है, मन को बेचैन बनाता है। मन को बेचैन क्या बनाता है, हमारी असीमित चाहते, हमारी चाहतों की वृद्धि, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर वांट्स, हमारी इच्छाओं की जो गुणोत्तर वृद्धि है वही क्या करता है, हमारे मन को बेचैन बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और याद रहे, या तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा या फिर इस सारे क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिएगा और रट के याद कर लोगे। यही सब इसमें से क्वेश्चन जो है फिक्स है कि जो स्टूडेंट्स 2026 में 12th का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। 2026 में जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम देंगे इंग्लिश का, उनके लिए एकदम VVI क्वेश्चन आंसर रट के याद कर लेना है किसी भी तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसवाइड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवाइड। देखो डिसवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहने का सुझाव देना। मतलब हमारे पूर्वजों ने डिसवाइड अस किया, हम लोगों को क्या किया, दूर रहने का सुझाव क्यों दिया। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवाइड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी कह रहा है वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसवाइड अस, हमारे पूर्वजों ने क्यों हम लोगों को दूर रहने का सुझाव दिया फ्रॉम लग्जरीज, लग्जरी से एंड प्लेजर से। प्लेजर का मतलब होता है आनंद और लग्जरी का मतलब होता है भोग विलास, खूब एकदम ऐशो आराम वाला ज़िंदगी। यानी भोग विलास वाला और ऐशो आराम यानी कि आनंद वाले जीवन से दूर रहने का हमारे पूर्वजों ने हमें सुझाव क्यों दिया। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। आंसर कहता है कि सिंस, चूँकि आवर एंसेस्टर्स हैड अंडरस्टूड दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। चूँकि हमारे पूर्वज हैड अंडरस्टूड, इस बात को समझ चुके थे, दैट कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, जो सुख है, लार्जली अधिकांशतः जो है वह एक मेंटल कंडीशन है। हैप्पीनेस इज़ नॉट रिलेटेड टू वेल्थ, जो हमारा जो खुशी है, जो सुख है, वह किसी भी तरह से वेल्थ से यानी धन दौलत से रिलेटेड नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास धन दौलत होगा तभी हमारे पास हैप्पीनेस होगा, तभी हम सुखी होंगे, तभी हम खुश होंगे। द रिच, अमीर लोग, आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, जबकि अमीर लोग अक्सर अनहैप्पी यानी दुखी, उदास देखे जाते हैं। द पुअर टू बी सैड, और गरीब लोग हमेशा खुश देखे जाते हैं, सुखी देखे जाते हैं। तो ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी का निरीक्षण करके, इन सभी को देखकर, इन सभी चीज़ का एक्सपीरियंस लेकर, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसवाइडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को दूर रहने का सुझाव दिया फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, भोग विलास और आनंद वाले जीवन से दूर रहने का सुझाव दिया कि भोग विलास और आनंद वाला जीवन जी के हम लोग खुश नहीं रह सकते, उससे खुशी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। खुशी जो है, सुख जो है एक मेंटल कंडीशन है। इट मीन्स कि गरीबी और अमीरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो मेंटल कंडीशन से है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, मेंटली खुश हैं तो खुश हैं, वरना पैसे कौड़ी होके भी आदमी सुखी और खुश नहीं रहते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने पहले इस बात को समझ लिया था, इस बात का एक्सपीरियंस वे लोग ले चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और बस इसके बाद 2 ही क्वेश्चन हैं, 4 और 5, और आप इसको एकदम रट के याद कर लेंगे। मेरे बात को एकदम इग्नोर नहीं करेंगे, बिल्कुल आप रट के याद कर लेंगे।
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, और इसी के साथ साथ मैं चैप्टर वाइज हर चैप्टर का, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, इसके बाद आपको भारत इज़ माई होम का, और जितने भी पोएम है आपके 12th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका चैप्टर वाइज मैं, ये सब्जेक्टिव है, मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा ऐसे ही क्वेश्चंस, और फिर आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़, यानी हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े नगरों को किन नज़रों से देखा, व्यू मतलब किस नज़रिए से देखा। वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस, और क्यों वे लोग संतुष्ट थे स्मॉल विलेजेस छोटे छोटे गांवों से। हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े नगरों के बारे में क्या बताया, उनका नज़रिया क्या था बड़े बड़े नगरों के प्रति, और छोटे छोटे गांवों से ही हमारे पूर्वज लोग, हमारे जो भी पूर्वज थे वे संतुष्ट क्यों रहते थे। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। आंसर कह रहा है आवर एंसेस्टर्स हैड एक्सपीरियंस्ड विद लार्ज सिटीज़, हमारे पूर्वजों के पास एक्सपीरियंस हो चुका था विथ लार्ज सिटीज़, बड़े बड़े नगरों का। और वह कैसा एक्सपीरियंस था, दैट तो वह यह था, दे वेयर अ स्नेयर, कि वे जो बड़े जो नगर थे एक महाजाल थे। स्नेयर का मतलब था फंदा, जाल, एक फंदा था जिसमें लोग जाकर फंस जाते थे। एंड और लार्ज ए यूजलेस, और एक बेकार का इनकम्ब्रांस, इनकम्ब्रांस का मतलब था बोझ, यानी बड़े बड़े नगरों में जो दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहरों में जो लोग जाते हैं ना काम करने, इसके बारे में हमारे पूर्वजों ने पहले ही बता दिया था कि वो सब बेकार का स्नेयर होता था, बेकार का एक बोझ होता था, लोग जाके एकदम फ्रस्ट्रेट होते थे और वहाँ के महाजाल में जाके लोग फंस जाते थे। एंड और पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग बड़े बड़े नगरों में खुश नहीं रहते होंगे। इस बात का अनुमान हमारे पूर्वजों ने पहले ही लगा दिया था, खुश नहीं रहते थे, नहीं होते थे। प्रस्टिट्यूशन एंड वाइस, प्रस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, देह व्यापार वेश्यावृत्ति, एंड वाइस का मतलब होता है पाप। इस तरह के जो बुरे कर्म है, पाप, वाइस एंड प्रस्टिट्यूशन, वुड बी फ्लरिश्ड इन देम, हमारे पूर्वजों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस तरह के बुरे कर्म जो है बड़े बड़े शहरों में क्या होते थे, फ्लरिश होते थे, यानी कि फलते फूलते थे। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना बढ़ना, बड़े बड़े शहरों में ही थे। द पुअर मैन, और जो गरीब लोग, वुड बी रॉब्ड, लूटे जाते थे, बाय द रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा। सो इसलिए आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, इसीलिए हमारे पूर्वज लोग छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट रहते थे और कहते थे भाई गांव में ही रहो, थोड़ा ही मेहनत करो, थोड़ा ही खाओ और संतुष्टि से रहो, अच्छे से रहो। बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाओगे, बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ पर जो पाप जो होते हैं और लोगों को लूटा जाता है, पाप फलते फूलते हैं। बड़े बड़े शहर एक स्नेयर होते हैं, बड़े बड़े शहर यूजलेस इनकम्ब्रांस होते हैं, बेकार के बोझ होते हैं, एक महाजाल होते हैं, वहाँ पर जाके आप फंस जाओगे, वहाँ के जीवन में आप खुद को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये हमारे पूर्वजों ने पहले ही बता दिया था। चलिए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन है। ऐसे तो पाँचों का पाँचों क्वेश्चन एकदम VVI है, इसको आप किसी भी तरह से रट के आप याद करोगे, याद रख लेना, थोड़ा भी इग्नोर नहीं करोगे और लास्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी से ही आप लोगों को याद करना है, रट के करो। सबसे बेहतरीन तरीका है कॉपी में बार बार लिखो, 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, 7 बार लिखो, 10 बार लिखो, इतना बार लिखो जब तक याद ना हो जाए। और सबसे बेहतरीन तरीका कि जो भी वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम इसमें होगा, अब ऐसे भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है,
आप एक बार जो हल्का फुल्का बच्चा ग्रामर भी जानता होगा, ट्रांसलेशन जानता होगा, आराम से इसका मीनिंग निकाल लेगा बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वजों ने सच्चे होम रूल का आनंद कैसे लिया, माने घरेलू नियम का आनंद हमारे पूर्वजों ने कैसे लिया। मतलब हमारे पूर्वज जो बाहर नहीं गए, वह अपने गांव में ही, अपने देहात में ही, अपने घरों में ही रहकर अपना जीवन यापन किया। बड़े शहरों के बारे में नहीं सोचा, मशीनों का आविष्कार नहीं किया, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। तो कैसे उन्होंने कैसे इन चीज़ों को इंजॉय किया, कैसे इन चीज़ों का आनंद लिया। चलिए हम लोग आंसर से जानते हैं। आंसर क्या कह रहा है, आवर एंसेस्टर्स वर नेवर इन द फेवर ऑफ लार्ज सिटीज़। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो पूर्वज थे वे कभी भी बड़े बड़े शहरों के फेवर में नहीं थे, उनके पक्ष में नहीं थे। बड़े बड़े शहर का आविष्कार करना वे नहीं चाहते थे, उनकी नगर व्यवस्था नहीं करना चाहते थे, बड़े बड़े नगर शहर बसाना नहीं चाहते थे। दे वेयर ऑलवेज, वे हमेशा सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस। हमारे पूर्वज हमेशा छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट रहते थे। दे हेल्ड द सोवेरेंस ऑफ द अर्थ, जो धरती की सोवेरेंस ऑफ द अर्थ, सोवेरेंस का मतलब होता है धरती की बहुमूल्य चीज़ें। जो धरती की जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, जिसके लिए आज लोग एकदम पागल हुए हैं, प्रकृति का विनाश करते जा रहे हैं। कोयले हीरे की खोज में वे लोग खदानों को खोदे जा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। इन सभी बहुमूल्य चीज़ों को हमारे पूर्वजों ने क्या समझा, टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फ़कीर्स, यानी ऋषि और फ़कीरों के सामने उन लोगों ने धरती के बहुमूल्य चीज़ों को तुच्छ समझा, कुछ नहीं समझा। उन्होंने धर्म को, ऋषियों को, फ़कीरों को, महात्मा साधुओं संतों को इम्पोर्टेंस दिया, न कि धन दौलत को इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन आज के डेट में यही विनाश का कारण है कि आजकल हम लोग धार्मिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आजकल हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं द सोवेरेंस ऑफ द अर्थ, धरती के बहुमूल्य चीज़ों को। इन चीज़ों को हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इग्नोर किया। दे, कौन, हमारे पूर्वज, लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। हमारे पूर्वज लिव्ड, रहते थे, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक, एंड और फॉलोड, और अनुसरण करते थे, फॉलो करते थे, दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, अपने खेती बाड़ी से जुड़े हुए ऑक्यूपेशन को, यानी काम धंधे को। 10, और इस तरह से दे इंजॉयड, और उन लोगों ने इंजॉय किया, ट्रू होम रूल, सच्चे होम रूल का, सच्चे घरेलू नियम का उन्होंने पालन किया। तो आई होप कि काफ़ी अच्छे से इजी वे में आप समझ पाए होंगे। और याद रखिएगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, अगर 12th क्लास के हो, अगर उनके इंग्लिश उनका जो है जो 100 मार्क्स का है, ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को रट के फेयर में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये 2026 के एग्ज़ाम में काफ़ी VVI काम करने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला है और पूछने ही वाला है, याद रख लीजिएगा। अगर विश्वास नहीं हो तो आज तक 2025 तक और 2025 से पहले जितना बार भी एग्ज़ाम हुआ है, सब पिछले साल का क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। ये सब क्वेश्चन काफ़ी VVI होते हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से रहिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और भी किसी भी तरह के सुझाव के लिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो लेते हैं हम आपसे विदा और मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।